गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लासेस में हमने बात की है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। आज की क्लास में हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में किसी समय से किसी काम का फ्यूचर में जारी रहना पाया जाता है, यानी किसी समय से वो काम फ्यूचर में वो काम शुरू होगा। कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि फ्यूचर टाइम में किसी काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहता है और वो काम फ्यूचर में आगे जारी रहना भी पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। एग्ज़ाम्पल है जैसे रोहन अगले वर्ष से इस गांव में रह रहा होगा। ये सेंटेंस है हमारे पास। देखिए, रोहन अगले साल से इस गांव में रह रहा होगा। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या दिया हुआ है, फ्यूचर टाइम क्या दिया हुआ है, अगले वर्ष। अभी काम नहीं हो रहा है, अभी इसमें क्या है, काम नहीं हो रहा है। कब होगा, अगले वर्ष। यानी रोहन और कहीं रह रहा है और अगले वर्ष इस गांव में आएगा और फिर वो काम जारी रहेगा। जारी यानी उसमें वो रहना शुरू कर देगा और वहीं पर रहेगा। अब कब तक रहेगा वो नहीं पता है, लेकिन काम फ्यूचर में जारी रहेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि किसी काम का फ्यूचर में स्टार्ट होने का टाइम, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दिया रहता है और वो काम फिर फ्यूचर में ही जारी रहना भी पाया जाता है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहता है तथा उस कार्य का फ्यूचर टाइम में जारी रहना भी पाया जाता है। फ्यूचर टाइम में उसका क्या रहना पाया जाता है, जारी रहना भी पाया जाता है। और वो काम फ्यूचर में कब स्टार्ट होगा, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम पॉइंट दिया हुआ रहता है। अब बात करते हैं इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की, हिंदी पहचान। तो हिंदी पहचान क्या होती है कि इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें समय के साथ से शब्द दिया हुआ रहता है और लास्ट में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। या शॉर्ट में कर लेते हैं, से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रहा होगा आदि शब्द दिए हुए रहते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे रोहन अगले वर्ष से इस गांव में रह रहा होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रहा होगा, और समय के साथ क्या दिया हुआ है, से शब्द दिया हुआ है। तो ये इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। यानी सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, समय के साथ से शब्द दिया और लास्ट में रहा होगा। तो कौन सा हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल हैव बीन,
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन इसकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। अब फर्स्ट पर्सन विथ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? फर्स्ट पर्सन कौन से? आई और वी, इनके साथ क्या लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? शैल हैव बीन। और विथ सेकंड, थर्ड एंड एनी नाउन, इनके साथ क्या लगाते हैं? विल हैव बीन। यानी आई वी के साथ तो क्या लगाएंगे? शैल हैव बीन, और आई वी को छोड़कर बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव बीन लगाएंगे। बाकी सब कौन से रह गए? जैसे सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या उनसे होते हैं? ही, सी, इट, दे, ये क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। एनी नाउन की बात करते हैं तो जैसे राधा हो गई, राधा है। कॉमन नाउन की बात करते हैं तो राधा है, श्याम है, अनीता है, गीता है, ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। चाहे कोई भी कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, इन सभी के साथ क्या आएगा? मटेरियल नाउन हो, इन सभी के साथ क्या आएगा? गर्ल है, स्टूडेंट है, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं? काऊ है, एनिमल, चाहे कुछ भी हो, यानी करो सभी के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन आ जाएगा। आगे देखिए हम बात करते हैं मैन वर्ब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैन वर्ब क्या लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैन वर्ब क्या लगाते हैं? कंटिन्यूअस वर्ब, कंटिन्यूअस आ गया ना, तो आपको बताया हुआ है जिस टेंस में कंटिन्यूअस लग जाता है उसमें क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, जिसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एडवर्ब की बात करते हैं तो देखिए इसके एडवर्ब्स की क्या एक दो इजी सी बता देता हूँ मैं। जैसे बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो, और लास्ट में क्या दिया हुआ हो? सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ हो। यानी शुरू में तो क्या दिया हुआ है? बाई प्लस टाइम, यानी बाई के साथ क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, और लास्ट में सिंस फोर प्लस टाइम दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस इतना ही, यानी शुरू में बाई प्लस टाइम है और यहाँ तक ये सेंटेंस है यानी सिंस फोर प्लस टाइम नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और बाई प्लस टाइम है, लास्ट में सिंस फोर प्लस टाइम है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक एडवर्ब और है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है, इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है? सिंस या फोर। ये सेंटेंस है, इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है? सिंस या फोर प्लस फ्यूचर टाइम, प्लस फ्यूचर टाइम। यानी सेंटेंस है और उस सेंटेंस के लास्ट में सिंस फोर प्लस फ्यूचर टाइम, यानी कैसा टाइम दिया हुआ हो? फ्यूचर टाइम साथ में दिया हुआ हो, तो वहाँ पर भी कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिस सिटी, I live in this city since 2023। ये सेंटेंस है, I live in this city since 2023। मैं 2023 से इस शहर में रह रहा होऊंगा। यानी सेंटेंस देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है? सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ हो, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है? सिंस प्लस टाइम। टाइम कैसा है? मैंने क्या बताया था? या तो शुरू में बाई प्लस टाइम, यानी शुरू में बाई प्लस टाइम नहीं है तो ये छोड़ो। दूसरा रूल क्या कहता है? यानी सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, मान लो ये सेंटेंस है, इसके लास्ट में क्या दिया हुआ हो? सिंस या फोर प्लस टाइम कैसा हो? फ्यूचर। 2023 अभी आया नहीं है, 2023 आया थोड़ी है, यानी आगे आएगा तो फ्यूचर ईयर है। फ्यूचर ईयर है तो किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल हैव बीन। तो आई के साथ क्या आ जाएगा? शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी लिव में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका लास्ट लेटर क्या है? ई है, तो ई को हटाकर क्या कर देंगे? आईएनजी कर देंगे, लिविंग। आगे देखिए अगला सेंटेंस हो रहा है,
दे, सॉरी बाई वाला बना देते हैं, बाई नून दे स्टडी in their rooms for 3 hours। ये सेंटेंस है। तो देखिए बाई नून दोपहर तक दे स्टडी इन देयर रूम्स फॉर 3 hours। तो देखिए सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, बाई नून दिया हुआ है और लास्ट में क्या दिया हुआ है, फॉर 3 hours। तो ये सेंटेंस यदि इतना ही होता, बाई नून दे स्टडी इन देयर रूम्स, अगर ये इतना ही होता, यानी ये सेंटेंस अगर इतना ही होता तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, बाई प्लस नून तो दिया ही है और लास्ट में क्या दिया हुआ है, फॉर प्लस टाइम भी दिया हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाते हैं, आई वी के साथ तो शैल हैव बीन, और बाकी सबके साथ दे के साथ क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, और स्टडी की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टडिंग। क्या हो जाएगी, स्टडी की आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। तो इसी तरह से और से एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में नोट कौन से नंबर पर आएगा, 3rd नंबर पर आएगा। यानी इसी सेंटेंस को हमें नोट नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर विल नॉट हैव बीन, यानी बाद में नोट मत ले जाना, विल और शैल के तुरंत बाद। अगर इसमें नोट लगाना है तो शैल के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, और इसमें लगाना है तो विल के तुरंत बाद लगाएंगे, और हैव बीन बाद में आता है नोट के बाद में।